सभी को वेलकम, स्वागत है CHSJ और उसके यूनिट मित्र के वेबिनार सीरीज के पहले सेशन में। आज के सेशन का विषय, जैसे कि आप जानते हैं, है महिलाओं और बच्चों पर हिंसा तथा पुरुष और मर्दानगी, इसमें कोविड का क्या कनेक्शन है। इस विषय पर चर्चा करेंगे सतीश जी और महेंद्र। दोनों कई दशकों से पुरुषों और लड़कों के साथ काम कर रहे हैं। They will speak about the methods and approaches of working within a gender and masculinities framework and the impacts that we have had so far in reducing violence against women and children using these methodologies, and also how the lessons can be drawn from this work for integrating a violence prevention component within all COVID response efforts. लोगों को नमस्कार और इस वेबिनार में स्वागत है आपका। तो आप सभी लोगों का स्वागत है। और हम लोग काफी सभी लोग जानते हैं, हम सब लोग अलग अलग जगह फंसे हुए हैं और कई जगह से खबर आ रही है कि बहुत सारे लोग स्ट्रेस हैं और कई जगह साथियों से बात हो रही थी कि हम लोग मिलकर कैसे एक दूसरे के साथ ऊर्जा बढ़ा सकते हैं, इस कठिन घड़ी में खड़े हो सकते हैं। बहुत सारे हमारे एक्टिविस्ट साथी भी बहुत कई जगह जो है थोड़ा तनाव में हैं, डिप्रेशन में हैं, कुछ न कर पाने की हम सब लोगों को बहुत ही एक असमंजस की स्थिति में है। हम लोग इसमें एक वेबिनार एक घंटे का सेमिनार करें और ये सेमिनार जो है हम कुछ रखेंगे आप लोगों के साथ, हम लोग चर्चा करेंगे, अलग अलग परिस्थितियों का विश्लेषण करेंगे और हम कुछ आगे बढ़ने की कोशिश। हम लोग को ये डिस्कस करना और समझना कि एकाएक जो है ये महिलाओं के साथ और बच्चों के साथ हिंसा क्यों तेजी से बढ़ रही है। क्या इस बढ़ती हुई हिंसा का कोविड से कोई कनेक्शन है? क्या इसका कोई हमारी मर्दानगी और जो कोविड का मैनेजमेंट है उसका नहीं है? क्या ये कोविड के कारण तो हिंसा नहीं बढ़ रही है? और हम इसको एड्रेस करने के लिए पुरुषों को पॉजिटिव तरीके से कैसे जोड़ सकते हैं जब वो खुद एक बहुत बड़े तनाव में है। नेक्स्ट प्लीज जी। तो हमें देखेंगे कि ये प्रॉब्लम क्या है, हमारे आसपास न्यूज क्या उभर रहे हैं। एक तो देख रहे हैं कि किस तरीके की हिंसा हो रही है, ये देखने की हम कोशिश कर रहे हैं। जैसे बाहर जो है रेप हो रही है और दो जगह देखें तो हम रेप दिख रहा है, हम रिपोर्ट आ रही है कि बढ़ रही है। और मायके में अगर चले गए हैं लॉकडाउन में, मायके नहीं जा पा रही हैं तो उसका एक प्रेशर है। और महिला जो है मायके से नहीं आ पाई है तो पुरुष ने दूसरी शादी कर ली है, इस तरीके की न्यूज आ रही है। फिर इसमें देखें तो ससुराल में मारपीट की बात हो रही है और एक तरीके की महिलाएं जो है इतनी प्रताड़ित हो रही है कहीं पे कि वो फांसी लगा ले रही हैं और कई जगह जो है पुरुष जो है उससे डंडे से मारपीट कर रहे हैं। तो इस तरीके की न्यूज आ रही है। एक नेक्स्ट प्लीज। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि पुरुष जो है घर में बैठ करके अपनी पत्नी के साथ लूडो खेल रहा है और लूडो में अगर वो हार जाता है तो उसको बहुत गुस्सा आता है और उसने पत्नी की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है। तो इस तरीके के, और ये तो सिर्फ सिंपल है, हम सब लोग हम ये देखें कि महिलाएं क्या फेस कर रही हैं। तो महिलाएं किस तरीके का फेस कर रही हैं। एक तो बड़े पैमाने पे उनके साथ शारीरिक हिंसा हो रही है, मानसिक हिंसा हो रही है और सेक्सुअल हिंसा हो रही है। ये खबरें हमको लगातार मिल रही हैं और NCW भी इस तरीके से आ रहा है। ये जो है एक बड़ा तनाव हो गया है बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ। घर में एक तनाव का माहौल है और कई थ्रेट्स बीच बीच में उनको मिल रहे हैं और पूरी महिलाओं की डिग्निटी और सेफ्टी जो है एक चैलेंज हो रही है इसके कारण घर के अंदर। एक तो उनके ऊपर ये भी जिम्मेदारी है कि हम अपने जो पति हैं उनकी जो चिंताएं हैं, उनका जो तनाव है उसके साथ कैसे उसको मैनेज करें। उनकी अपेक्षाएं, जो नॉर्म है और जो एक्सपेक्टेशन है पत्नी से वो रीइंफोर्स हो रहा है। लेकिन दूसरा तनाव, कोविड का तनाव उसके ऊपर भी है। उसके ऊपर केवल पैट्रियार्कल तनाव नहीं है, उसकी बीमारी का तनाव है और उसको भी आगे क्या होने वाला है, इलाज कैसे होने वाला है, क्या रहेंगे। तो
जो तनाव पुरुषों के पास कोविड का जा रहा है वही तनाव महिलाओं के पास भी जा रहा है, लेकिन उनके पास ये एक्स्ट्रा जो है जा रहा है। जी, पुरुष क्या, ऐसा नहीं है कि पुरुष कुछ नहीं, पुरुष भी बहुत सारी चीजें। एक तो उनको सबसे बड़ा तनाव जो है कि जॉब के चले जाने का है, रोजी रोटी का उनके पास ना है, लॉकडाउन कब खुलेगा कब नहीं खुलेगा, उसमें उनकी इनकम के क्या रहेंगे, ये एक बड़ा तनाव है। और एक जो जहां पे रुका है वहां से वो जल्दी से घर पहुंचना चाहता है, एक रिस्क ले रहे हैं बहुत सारे पुरुष। उनको लगता है कि इस समय और कोई जगह नहीं है, किसी तरीके से घर चले, पैदल चल रहे हैं, कानून तोड़ रहे हैं, ट्रक बस जो भी मिल रहा है उसको पकड़ रहे हैं, और यही नहीं कर रहे हैं। अगर आप देखें तो वो उनके ऊपर वायलेंस हो रहा है। कुछ माइग्रेंट है उनके ऊपर वायलेंस हो रहा है, कुछ माइनॉरिटीज उनके ऊपर वायलेंस हो रहा है, कोई बाहर का है, तुम यहाँ के नहीं हो बाहर के हो इसलिए उनके ऊपर वायलेंस हो रहा है। और जब वो बाहर जा रहे हैं तो पुलिस एक्शन भी एक हो रहा है, काफी ह्यूमिलिएशन उनके ऊपर हो रहा है, एक तरीके का उनकी डिग्निटी को भी बहुत चैलेंज किया जा रहा है। और एक बड़ा चीज है हेल्पलेसनेस, असहाय बहुत महसूस कर रहे हैं। एक तो उनके पास ये जानकारी नहीं है कि बीमारी का क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, डेथ की जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, तो एक फियर भी है, इन सब में वो असहाय है। तो इससे हो क्या रहा है उनके ऊपर एक तो वो फिर अपना जो पावर है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। उनको लगता है कि ये एक तरीका है इस्तेमाल करने का, अपनी मैनहुड को साबित करने का शायद। तो वायलेंस जो दूसरों के ऊपर कर रहे हैं मुख्य रूप से जो है महिलाओं पे, बच्चों पे, दूसरे माइनॉरिटीज पे या बूढ़ों पे भी वो कर रहे हैं, और वो खुद पे भी वायलेंस कर रहे हैं। तो कई जगह आया है, कई जगह खबरें मिल रही हैं कि वो खुद सुसाइड कमिट कर रहे हैं। कई क्या इसमें कोई कनेक्शन दिख रहा है हमको? ये बढ़ते हुए वायलेंस महिलाओं के खिलाफ और बच्चों के खिलाफ जो वायलेंस बढ़ रहा है, इसमें कोई कनेक्शन दिख रहा है क्या? समझने की कोशिश करेंगे कि पुरुष क्यों ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, और वो हम सब लोग मर्दानगी के बारे में क्या समझ रहे हैं। क्या कोई संभावना है, इज इट पॉसिबिलिटी कि ये जो कोविड मैनेजमेंट का जो भी है अभी, ये पुरुषों के सेल्फ को, कॉन्सेप्ट को कोई बदल रहा है, कोई प्रभावित कर रहा है, और क्या पुरुषों को हम पॉजिटिव तरीके से, क्या कोई संभावना है कि उनको इंगेज किया जा सकता है? ये हम इस सत्र में पूरा देखने का प्रयास करेंगे। जी, एक है कि हम समझे हाउ पुरुषों की मैस्कुलिनिटी कैसे बन रही है, क्या कैसे इम्प्लीकेट कर रही है। हाँ जी, तो एक ये समझना है कि पुरुषों के ऊपर जो एक जिम्मेदारी दी गई है, उनका प्रोवाइडर का रोल और प्रोटेक्टर का रोल, ये उनकी जिम्मेदारी दी गई है, और ये जो है चैलेंज हो गई है, ये पूरा लाइवलीहुड उनका चैलेंज हो गया है उसको लेकर के। तो उनकी पूरी मैनहुड पे एक प्रॉब्लम है, और इन्होंने कभी इंगेज नहीं किया केयर वर्क में। तो घर में वो फेमिलियर ही नहीं है। घर में इवन जो लोग पहले भी गांव में रहते हैं, थोड़ी देर के लिए घर में आते हैं, फिर वो बाहर निकल जाते हैं, दिन भर वो काम करते हैं, घर में आते हैं, फिर वो बाहर निकल जाते हैं। तो उनको घर में रहने की एकदम आदत नहीं है, तो उनको पता ही नहीं है कि घर में कैसे समय बिताया जाए। और वो उनको स्वीकार्यता नहीं है कि वो बहुत अपने इमोशनल शेयरिंग करें, अपनी बहुत ही वल्नरेबिलिटी बारे में किसी से चर्चा करें, तो वो अलाउड नहीं है, ये उनके मर्दानगी के खिलाफ होगा। और उनका अपना जो फियर है, वो जो है महिलाओं को, लड़कों, बच्चों को, सभी लोगों के ऊपर और परिवार में ऊपर जो है असर कर रहा है। फिर तो उनके अपने जो इमोशनल क्राइसिस होने के कारण और शेयरिंग ना करने के कारण वो बहुत जो है तनाव घर में भी भेज रहे हैं। उन्होंने अपने, ये भी हमको समझना पड़ेगा कि उनका जो अभी तक टेंशन करने का जो तरीका रहा है, उन्होंने जो सीखा है, जो सिखाया गया है उनको, वो केवल एक एंगर का तरीका रहा है। उनको जब भी तनाव है तो केवल गुस्सा दिखा सकते हैं, और अगर इससे नहीं मैनेज हो रहा है तो वो दूसरों पे वायलेंस दिखा सकते हैं। और वायलेंस जो दूसरों पे दिखा सकते हैं, वायलेंस खुद पे भी कर सकते हैं।
तो जरा सा फेल हुए, और ये बात समझना कि उनको कभी भी ये नहीं सिखाया गया कि तुम फेल को कैसे मैनेज करोगे। तो फेलियर उनके डिक्शनरी में ही नहीं है। उनके डिक्शनरी में हमेशा सक्सेस है, वो सक्सेस को मैनेज करना जानते हैं, लेकिन फेलियर को मैनेज करना नहीं सिखाया गया। तो वो फिर अगर दूसरे पे वायलेंस नहीं कर सकते हैं तो वो खुद पे अपना वायलेंस कर रहे हैं और अपने पूरे पावर को बहुत निगेटिव वे में उपयोग कर रहे हैं, दूसरे के ऊपर नियंत्रण करने के लिए, दूसरों को डिसिप्लिन करने के लिए, ताकि उनकी मर्दानगी जो है, उनका जो मैनहुड है, वो उनकी जो आइडेंटिटी है पुरुष की, वो बची रहे। हमको ये भी समझना पड़ेगा कि वो, जैसा मैं कहा, कि उनको आसानी से उनको फेलियर समझ पाना जो है उनके लिए बहुत मुश्किल है, और वो अपने लिमिटेशन को नहीं समझते। उनकी एक लिमिटेशन है पैट्रियार्कल सोशलाइजेशन में। तो बहुत सारे अन्य लोग, महिलाएं, फेलियर है, फिर से ठीक है, बहुत सारे लोग फेल होते हैं, फेल इज ओके, हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत चुनौती उनके लिए। तो हमको मैस्कुलिनिटी जो है उनको जो सिखा रही है आप टफ रहो और सभी कुछ आपके कंट्रोल में रहे, ये थोड़ा उनके लिए सीखा है, बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। और कोविड के कारण पूरा जो वो परेशान हो गए हैं, ओवरवेल्म्ड हो गए हैं, अनसर्टेनिटी के कारण इंफॉर्मेशन जो है उल्टी सीधी उनको मिल रही है, स्टेट का कोर्सन बहुत तेजी से चल रहा है, और ये सब चीज मिलकर के उनकी मैस्कुलिनिटी को भी चैलेंज कर रही है। तो एक तरीके का नामर्द टाइप की तरफ बन रहे हैं, ये उनके अंदर बहुत बड़ी दुविधा चल रही है। इसलिए और फिर हम देखते हैं तो मर्द, इसका मतलब कि मर्दानगी रिलेटेड एक एक्सपेक्टेशन है और वो एक काफी डिस्टर्ब कर रहा है, और उसके साथ जो है, ये थोड़ा सा ऊपर करेंगे, उसके साथ वायलेंस, और उनका जो वायलेंस है उसके ऊपर ये नीचे कुछ छिपा है, ठीक है, सोशली एक्सेप्टेड है उनका वायलेंस, फेलियर को वो मैनेज नहीं कर सकते, और इसके साथ उनके ऊपर ये कोविड का पूरा हुआ है। तो इसका कोई एक कनेक्शन दिख रहा है इस हिंसा को, इस माहौल को बढ़ते हुए, ये हम लोगों को समझना पड़ेगा। जी हाँ, तो यहाँ पे हम थोड़ा रुकेंगे और देखें कि आप लोगों की क्या एनालिसिस है अपने एरिया में मर्दों के मैनहुड को, कंस्ट्रक्शन को देख करके, कोविड को देखते हुए। मेरा नाम संध्या है और मैं सहयोग के साथ, जैसे बोली थी, कि जुड़कर काम करती हूँ। तो लखनऊ में चंद दिनों पहले एक न्यूज़पेपर में खबर आई कि एक पुरुष ने अपनी पत्नी के ऊपर हमला किया, उसका सर तोड़ दिया, क्योंकि वो उनके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए मना की थी। दिन का समय था और बच्चे भी घर पे ही थे, अभी घर पे। मैं प्रवीण जयपुर से जतन के साथ जुड़ा हुआ हूँ। अभी जो देखने को मिल रहा है, खासकर इस दौरान लॉकडाउन की मान्यताओं को देखते हुए, मैं एक जयपुर के एक क्षेत्र प्रताप नगर है उसकी चर्चा में करूंगा कि अभी जो देखने में आ रहा है, खासकर पुरुषों की बात करें तो जो निम्न आय वर्ग के लोग हैं, यानी मजदूर वर्ग के लोग हैं, वहाँ राशन की व्यवस्था और ये जो है मतलब मिल पा रहा है, लेकिन जो खासकर मीडियम वर्ग के लोग हैं और मतलब जो मकान मालिक भी हैं, किराएदार भी हैं, लेकिन चूंकि रोजगार का टेंशन है यहाँ पे कि रोजगार मेरा सही है नहीं है, आगे क्या होगा, तो उसको लेके बहुत ज्यादा खुन्नस है। और उस टेंशन में वो घर में बच्चों को डांटना, मिसेज के साथ गलत व्यवहार करना, इस तरीके का चीज देखने को मिल रहा है। और साथ साथ जो सोशल वर्क के साथ इन्वॉल्व हैं, चाहे वो मास्क वितरण की बात, दो चीज यहाँ देखने को मिल रही है कि जो पुरुष साफ मतलब किसी वर्क से जुड़े हुए नहीं है, वो घर के अंदर है, वहां दूसरा रूप देखने को मिल रहा है कि वहां चिड़चिड़ापन ज्यादा है। और जो पुरुष कुछ सोशल वर्क में जुड़े हुए हैं, चाहे वो भोजन सामग्री इकट्ठा करने में जुड़े हों, यानी कहीं ना कहीं पे माइंड उनका एंगेज है, तो वहां पे चिड़चिड़ापन कम है। लेकिन जहां साफ वो लॉक है, उनके पास कोई आइडिया नहीं है कि इस दौरान हम क्या करें, उस घर में ज्यादातर हिंसा देखने को मिल रही है। जी जी, टोंक राजस्थान के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और स्पेशली जैसे अभी देखे तो मैं माइनिंग एरिया की काम करता हूँ, जहाँ पे लोग वहाँ रहते हैं।
तो अभी इस लॉकडाउन के दौरान देखने को मिला कि क्योंकि वाइन की और तंबाकू की दुकानें ज्यादातर बंद है, बाकी अभी प्रचलन देसी वाइन का ज्यादा है, और उसमें जैसे दिन में ही पी के जैसे बच्चों और पत्नी के साथ में मारपीट करना, थोड़ा बिल्कुल जैसे इस तरह हो जाते हैं, क्योंकि माइनिंग सारी बंद है, काम है नहीं वहाँ पे, और दिन में रहते हैं। जो अवैध देसी जो ठेके हैं जो खेतों में निकालते हैं, वहां से वो जो पैसा थोड़ा बहुत बचा हुआ है, या घर पे कोई पहले का अनाज पड़ा हुआ उसको ले जाके वहां से वो इस तरह का कर रहे हैं। तो ये स्पेशली माइनिंग एरिया की मैं बात करूं, जहां हम बूंदी में तालेड़ा ब्लॉक जहां हम काम कर रहे हैं वहां की बात करूं, तो वहां पे इस तरह की स्थितियां, इस तरह के केस बहुत ज्यादा आ रहे हैं। जैसे हम जाते हैं, करें कि राशन का सामान नहीं है, पति जाके वाइन पीता है, यहाँ आके बच्चों से लड़ता, हमें मारपीट करता है। तो ये थोड़ी दिक्कतें इस तरह की ज्यादा आ रही है। नमस्कार रिमझिम जी, नमस्कार। हाँ जी, नमस्ते जी। जी, और सभी को जो साथी जुड़े हुए हैं सभी को नमस्कार। यहाँ उड़ीसा में भी जैसे कि अभी जो हमारे साथी सब शेयर कर रहे थे अपने अपने जो लोकल इश्यूज आ रही हैं, तो हमने भी यहाँ पे देखा है, जैसे मैंने अपने खुद लोकेलिटी में देखा है, या पर्सनली मैंने भी जो फील किया है घर में रह के इतने दिनों, क्या है कि हम लोग जैसे, ये मेरा खुद का जो पर्सनल व्यूज है ये भी मैं दे रहा हूँ कि जैसे मैं ऑफिस के काम से बाहर जाता था, घर के काम जब मैं करने आता था, तो इतना समय मैं घर पे नहीं दे सकता था, सिर्फ अगर रविवार या फिर जो छुट्टियों के दिन हो उनको छोड़ के। तो यहाँ पर मैं देखा है कि हम जो कि मैंने फील किया कि जितना भी हम लोग इस पे काम कर जा रहे हैं, तो हमें सीखने को पुरुष लोग को बहुत इसमें काम मिल रहा है घर पे रह के। और ये भी एक चीज मैंने देखा कि जो काम जैसे अभी बच्चों के साथ जैसे मिलके खेलना, थोड़ा बच्चे अगर चिल्लाने लगे तो वहाँ थोड़ा मैं जैसे जोर से बात करना, क्यों चिल्ला रहे हो इतने जोर से, इस तरीके से, जो कि पहले भी तो घर में ये बच्चे ऐसे इसी तरीके से बिहेव करते थे, लेकिन जो मेरा जो रवैया है जो बच्चों के उस पे, तो मैंने देखा कि उसमें मेरा कुछ ना कुछ जिसके वजह से कि मुझे खुद को थोड़ा बदलने की जरूरत है, ये मैंने फील किया इन चीजों में। और जो कि एक कारण ये भी बनते आ रहा है कि हिंसा का जो अभी हम देख रहे हैं मुद्दा बढ़ता जा रहा है इसी बीच, क्योंकि पुरुष को कभी घर पे इतने दिन रहे नहीं है जो अभी लॉकडाउन के पीरियड में ये लोग रहे अभी, तो ये कहीं ना कहीं ये बन रहा है। और एक और चीज अभी हमने रिसेंटली 3-4 दिन से हम लोग नोटिस किया कि जो पुरुष हैं जो काम करने के लिए बाहर माइग्रेट हुए हैं, वो जैसे उड़ीसा में अभी समंदर के रास्ते से, समंदर में अभी जो तूफान का माहौल है अभी इन दिनों, आपने न्यूज में सुना होगा, तो समंदर के रास्ते साउथ इंडिया से आके उड़ीसा पहुंच रहे हैं। उन्होंने ये भी एक्सपीरियंस अपना शेयर किया कि समंदर में तूफान दो आया, हम लोग वहां पे काफी डर गए थे पुरुष, लेकिन इतना रिस्क जो पुरुष उठा रहे हैं, जो कि अभी सतीश जी बात कर रहे थे लाइवलीहुड के बारे में है, या फिर कहीं अपनी मर्दानगी को कहीं वो गिर तो नहीं रहा है उसको बचाने के चक्कर में, पुरुष इस तरीके का रिस्क उठाकर भी आ रहे हैं। और जो इन्फेक्शन की बात है जैसे कोविड-19 को लेकर, उसको भी, उसमें भी पुरुष लोग नहीं मानते। जैसे कि अभी सोशल डिस्टेंसिंग के ऊपर बात चल रही है, ये मैंने बाहर भी नोटिस किया है मार्केट में, जैसे कि पुरुष का जो रोल है, जैसे महिलाएं मैंने देखा है खड़ी रहती हैं तो वो अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रही है, जो सर्कल्स में स्पेसिफाइड सर्कल है वहां पर, लेकिन पुरुष जो जबरदस्ती अंदर घुस के जाके चीज को मांगना इस तरीके से, वो ये सब चीजें काफी हैं जिसको हमें पुरुषों के साथ थोड़ा और जरूरत है इन चीजों में सब बात करने के लिए। जी 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 एनालिसिस थी जो मैं इतने दिनों से, जो मेरे पास कॉल्स आती थी, बेसिकली आई एम वर्किंग ऑन सेक्सुअल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ ऑफ क्वियर किड्स। तो जो बच्चे हैं जो LGBTQ समुदाय से हैं और वो ओपन नहीं है, क्लोजेटेड है, तो जो बॉक्सेस बना दिए गए हैं कि पुरुष को ऐसे रहना है, महिलाओं को ऐसे रहना है, वो बच्चे उसमें नहीं फिट हो पाते हैं। तो जो मम्मियाँ होती हैं वो बच्चों को फ्रीडम दे देती हैं, चलो कुछ कर रहा है, लेकिन जब पुरुष जब से घर पे बैठने लगा है, जो फिर वो क्वेश्चन करना, पुरुष जब घर से बाहर जाता है तो महिला को भी अपने घर में कुछ आज़ादी मिलती है, जो कि अगेन अब उसमें भी उसका खलल देना, फिर बच्चे की लाइफ में इंटरफियर करना, तो बहुत सारे वायलेंस इसके कारण से भी बढ़े हैं। और जो सोशल मीडिया का इसमें बहुत बड़ा हाथ है, और न्यूज़ चैनल्स का, जो कि इंफॉर्मेशंस को गलत तरीके से स्प्रेड कर रहे हैं, और वो पढ़ के अब वो व्यक्ति है वो अपने मानसिक संतुलन को नहीं देख पा रहे, क्योंकि जैसे भी पिछले वीडियो में भी बोला अभी किसी ने कि जो जॉब करने बाहर जाते थे तो उनका दिमाग वहां पे लगा रहता था, घर आते थे अपना काम करते हैं, तो अब ये पूरा दिन घर में बैठने के कारण से जो उसकी टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी है ऑफ अ मेल, तो वो ऑटोमेटिकली वो उभर के आ रही है। क्योंकि बचपन से भी हमें मतलब हमारा जो समाज है थोड़ा सा हिंसक समाज है, मतलब कि
या कि हमें बचपन से सिखाई जाती है कि तुम अगर बच्चा मार खा के आ गया तो उसको सिखाएंगे तुमने क्यों नहीं उसे मारा, तुम्हें मार के आना चाहिए था। तो हमारा समाज ही हिंसक है और हम इनडायरेक्टली बच्चों को हिंसक बनाते जाते हैं, और वो जो उसको नहीं फॉलो करता है उस पर फिर क्वेश्चन करने लगते हैं, और वो अभी जो लॉकडाउन के अंदर और जो हिंसा बढ़ते आ रही है, जो कि कई लोग सोच रहे थे कि नहीं होंगी, वो गलत साबित हुई। जी जी। तो रिमझिम जरा साहब पीछे चली जाएंगी। हाँ, पिछली स्लाइड। जी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने अभी कही, या 2-3 जगह से सभी ने कही, कि जहाँ पे पुरुष इंगेज हैं किसी काम में, वहां की स्थिति अलग है। इसका मतलब एक तो पुरुषों को ये समझना आता है कि काम बिना काम मतलब दे आर यूजलेस, मतलब और वो काम क्या है ना, जो कि उनको डिग्निटी, उनको इज्जत दे रहा हो, या वो अर्निंग में हो, अपनी पितृसत्तात्मक जो सोशल जिम्मेदारी पूरी कर रहे हो। दूसरी ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जो अभी भाई ने बोला कि महिलाओं की आजादी में भी दखल हो गया है। तो महिलाओं में जो थोड़ी जगह बन रही थी एक्सप्लोर करने की या नई चीजों को सीखने की, वो जगह भी श्रिंक हुई है। तो उस जगह में जिसमें पुरुष नहीं था उसमें भी पहुंच गया है, और अपनी उस पूरी मर्दानगी के साथ पहुंच गया, उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके साथ पहुंच गया है। तो हमको ये समझना बहुत जरूरी है कि और हम सभी पुरुषों को भी समझना पड़ेगा कि इसका मतलब इसको हम जस्टिफिकेशन के रूप में नहीं ले सकते हैं कि इसलिए पुरुष ऐसा कर रहे हैं। हमको देखना होगा कि महिलाएं भी जो पुरुष झेल रहे हैं, सारी महिलाएं झेल रही हैं, चाहे इकोनॉमिक की है, घर के काम की है, उनकी आवाजाही की पाबंदी है, और उनको इन सारे पुरुषों का अलग से इमोशनल मैनेज करना पड़ रहा है। तो ये समझना बहुत जरूरी है, लेकिन हम इसको छोड़ नहीं सकते हैं इस समय, और बगैर समझे क्या हम इसको आगे ले जा सकते हैं। तो अगले स्लाइड में चलें, हम देखें कि हम लोगों ने क्या सीखा अपने पुराने कामों में। हम देख रहे हैं जी, तो पुराने कामों में हम लोगों ने क्या देखा। एक चीज ये साफ है कि कई जगह का है, और ये डेटा के साथ है, अलग अलग हमने किया कि उन जगहों पे स्थिति बेहतर थी जहाँ पे पुरुषों के साथ काम किया गया था, और एक तरफ जहाँ हमको दिखता है कि मर्दानगी नहीं बदली जा सकती है, वहीं दूसरी तरफ हमने देखा ये महाराष्ट्र में, ये महाराष्ट्र का हम अभी उदाहरण दे रहे हैं, तो वहां पे पुरुषों ने दूसरे केयर रिलेटेड वर्क में काफी बदलाव लिया था। पानी लाना है, लकड़ी लाना है, कपड़े धोने हैं, बर्तन धोने हैं, घर की साफ सफाई है, और इसमें एक बदलाव आया था पुरुषों के साथ काम करने के लिए। तो ये एक वो भी दिखता है, एक संभावना भी दिखती है कि ये एरिया है। दूसरा ये भी देखा था कि पुरुषों ने जब वो समझे अपनी मर्दानगी को, अपनी मैनहुड को, अपने सोशलाइजेशन प्रोसेस को, और उससे पहले बड़ा था कि अपने प्रिविलेज को भी, पावर को भी समझे थे, तो एक बदलाव आया था कि ये कंट्रासेप्टिव की जिम्मेदारी या महिलाओं के शरीर पे उनका कंट्रोल, इस सब मुद्दे पे उन्होंने समझा, और उसमें एक बदलाव आया उसको लेकर के बड़े पैमाने पे। बहुत सारे लोगों ने घर के बच्चों के केयर में या बूढ़ों के केयर में काम शुरू किया था। तो ये एक तरीके का बदलाव जो है हमने देखा था अपने काम में लेकर के। अलग अलग स्टेट में हमने सिर्फ एक जगह का ये रखा। जी नेक्स्ट प्लीज। तो और हमको देखना पड़ेगा कि ये अगर जो रिश्ते में है, और इस समय रिश्ता बहुत महत्वपूर्ण है और रिश्ते पे एक अटैक भी दिख रहा है, तो हमें देखते हैं कि पुराने कामों में रिश्ते पे क्या फर्क पड़ा था। और पुरुषों के साथ काम करने से एक बड़ा असर पड़ा था कि उनका जो है अपनी पत्नी के साथ रिस्पेक्ट बढ़ा था। उन्होंने अपनी पत्नी को पार्टनर के रूप में देखना स्वीकार किया था, और जो अकेले सारा डिसीजन ले रहे थे, बैठ करके डिसीजन को कंट्रोल कर रहे थे, उसमें उनको समझ में आई, उन्होंने बदला और साथ में निर्णय लेने का उन्होंने तय किया। वहां पे बहुत सारे महिलाओं ने भी महसूस किया कि उनके पति उनको जगह देते हैं,
उनके साथ बातचीत करते हैं, उनके डिसएग्रीमेंट को, लाइक को, डिसलाइक को वो समझते हैं, कम्युनिकेशन बढ़ा है। और घर के अंदर जो है एक रिस्पेक्ट वाला माहौल हुआ था जिसकी बहुत जरूरत रहती है। दूसरा कि लोगों ने ज्यादा समय साथ में गुजारना शुरू किया। इसके पहले घर में आते ही लोगों को चिड़चिड़ा होता था कि घर में बाहर काम करके आ रहे हैं, बाहर की झंझट को सुनते हैं, फिर घर में आकर के दूसरी झंझट को सुनते हैं, तो वो चिड़चिड़ापन कम हुआ। और उनको जब बाहर से घर में आने लगे, घर में उनको आराम की जगह दिखने लगी। तो बच्चों से बातचीत करके, पत्नी से बातचीत करके उनको मदद मिलने लगी। और बहुत जगह उनको ये भी समझ में आने लगा कि वो जो है कम से कम न्यूक्लियर फैमिली में जहाँ वो थे, उनको ये भी समझ में आने लगा कि दूसरे लोग भी कंट्रीब्यूशन करते हैं, दूसरे लोग भी मदद करते हैं उसको लेकर के। तो एम्प्लॉयमेंट में महिलाओं की या पत्नी की एम्प्लॉयमेंट में भी बदलाव आया था उसको लेकर के। एक डिसीजन मेकिंग में बहुत बड़ा बदलाव आया था। लोग जो है घर के छोटे बड़े जो भी काम हो बातचीत करके लेना। बातचीत करके मतलब केवल समझा करके लेने की बजाय बहुत सारी महिलाओं ने किया कि अभी उनको समझ में आता है कि उनकी बात सुनी जाती है, उनके निर्णय को थोड़ा जगह दी जाती है, उसके निर्णय को समझा जाता है। सेक्सुअल कोअर्शन पे बहुत रोक लगा था और उसमें एक प्लेजर की, सहमत की, डिग्निटी की चीजें बढ़ करके आई थी। कंसेंसुअल सेक्स का एक्सपीरियंस और चॉइस जो है वो बढ़ा था। और सबसे बड़ा एक पुरुष जो है, कई बार बाहर महिलाएं जो लीडर मिल जाती हैं वो मजबूरी में कई बार स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन उनको हमेशा लगता है कि महिलाएं कुदरती लीडर नहीं है। इसमें एक बदलाव हुआ था। अगर जो अपने घर की महिला को लीडर नहीं मानेगा, बाहर जाकर के पंचायत की या एमएलए की महिला को लीडर मानेगा, ये अपने आप में बहुत वो नहीं था कम से कम। तो वो घर के अंदर सोचना कि घर के अंदर सब महिलाएं भी लीडर हैं, उनके अंदर भी क्वालिटी है, वो भी चलाती हैं, और जो घर के अंदर चलाती हैं वो बाहर भी चलाती हैं। तो दोनों तरह, घर के अंदर हो घर के बाहर हो, उनकी लीडरशिप को रिस्पेक्ट करना, जगह बनाना, सेलिब्रेट करना। और अगर जो महिलाएं बाहर की लीडरशिप लेने जा रही हैं तो घर के काम की जिम्मेदारी भी लेना, नहीं तो महिलाओं के ऊपर वर्कलोड बढ़ जाता है। तो बाहर पंचायत में भी काम करें और घर के अंदर भी काम करें। तो ये एज ए हस्बैंड हमने बदलाव देखा था जो संभव है। जी नेक्स्ट प्लीज। जी ये कहानी है बाबा साहब की। वो जो है उनको हमेशा घर में चिक चिक करते थे, समय नहीं बिताते थे, और कई बार पत्नी को मतलब धक्का मारना, पीट देना, और डिनायल था बहुत। लेकिन बाद में उनको जब समझ में आया कि उनको लगा कि वो एक बहुत ही उनके हिसाब से खुद लगा वो बहुत खराब किस्म की जिंदगी जी रहे हैं, और उस जिंदगी को कैसे आनंददायक बनाया जा सकता है जिसमें उनको सुकून हो और एक पार्टनर के रूप में होते। एक बहुत बड़ा बदलाव आया था और वो काफी समय बिताने लगे थे और वो एक तरीके का रोल मॉडल बने थे। जी नेक्स्ट प्लीज। ये एक दूसरी कहानी है एनिमेटर की पत्नी की, जो कि लीडर था। उन्होंने कहा था कि वो घर में काम करने लगे हैं, बच्ची के साथ देखभाल करने लगे हैं, बातचीत करने लगे हैं। वो बाहर के मुद्दों पे, घर के मुद्दों पे उनसे राय लेते हैं। व्यक्तिगत तौर पे बहुत सारे बदलाव लाए हैं। उनकी कई बार वो राय लेकर के बात को आगे बढ़ाते हैं और उसको समझे कि मेरे एक दोस्त के रूप में है। अभी वो एक जो है एक दोस्ती उनके साथ बढ़ रही है पति पत्नी के रिश्ते से। वो काफी केयरिंग, उसमें फीलिंग काफी बढ़ रहा है। तो इस तरीके का उनकी पत्नी ने स्वीकार किया अपने पति के बारे में। और ये इस तरीके का एक असर एक पत्नी दूसरे महिलाओं से भी करती है, या दूसरी महिलाएं कहती है देखो उसका पति तो ऐसा रहता है, कर सकता है, तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो। तो एक तरीके का एक स्प्रिंट भी होता है, एक डिमांड भी बढ़ती है। तो ये संभव है उसको लेकर के। जी नेक्स्ट प्लीज। हाँ, ये अलग अलग कहानियां हैं। मनीषा ताई की कहानी है, कांता बाई की कहानी है, महाराष्ट्र से आशा ताई की कहानी है। सबके अपने हस्बैंड के बारे में कहानी है कि वो जो है क्या क्या करने लगे हैं और मर्दानगी में बदलाव हो सकता है। तो एक ग्रेटर
कंसर्न हमने देखा कैसे बदला, ये बदलाव कैसे आया है बदलाव मर्दानगी में। तो एक महिलाओं की जरूरत के प्रति एक ग्रेटर कंसर्न हुआ, जवाबदेही चिंताएं बढ़ी पुरुषों के उसमें, महिलाओं के प्रति उनके चॉइस के बारे में, उनके ऑटोनॉमी के बारे में रिस्पेक्ट बढ़ा, महिलाओं की नीड और चॉइस और उनका कंट्रीब्यूशन में सपोर्ट बढ़ा, उनको ये जगह बनी उनके लिए, बच्चों के नीड्स, बच्चों की जरूरत, बच्चों के अधिकार पे रिस्पेक्ट बढ़ा, और कंट्रोल ऑफ वुमेन टू एक्सेप्टेंस एंड सेलिब्रेशन ऑफ अचीवमेंट्स, विमेन्स अचीवमेंट। तो विमेन्स अचीवमेंट जो हो रहा था, दिख रहा था, उसको कोई टॉलरेट केवल एक्नॉलेज करने से काम नहीं चल रहा था। कई बार लोग खाली टॉलरेट कर रहे थे, लेकिन वो एक्नॉलेज करने के साथ तो सेलिब्रेट करने में गए, तो लोगों को बताने लगे कि मेरी पत्नी ये कर रही है, उसके लिए वो जगह बनाने लगे, उसको एंजॉय करने लगे। ये एक काफी महत्वपूर्ण बदलाव मर्दानगी से भी जुड़ा हुआ दिख रहा था। एक गहरी दोस्ती हुई उनके जो पीयर थे उनके बीच में भी एक गहरी दोस्ती हुई। तो एक दूसरे को वो एक इमोशनल सपोर्ट के रूप में आए, रेदर देन एक दूसरे की पहले जो टांग खींचते थे या बहुत ही फेंकने वाली बात करते थे उसकी जगह। तो एक अंतरंगता के साथ, जिसको कहते हैं गहरी दोस्ती हुई, जो कि मर्दानगी को चैलेंज की। और ये जो है एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक दूसरे के लिए एग्जाम्पल बनना, एक दूसरे की काउंसलिंग करना, ये एक तरीका निकल करके आया चेंज करने में। जी नेक्स्ट प्लीज। तो यहाँ पे आप लोगों के क्या एक्सपीरियंसेस हैं लड़के और पुरुषों के साथ काम करते हुए बदलाव में? यहाँ पे हम फिर से थोड़ा आप लोगों के एक्सपीरियंसेस लेंगे, फील्ड में आप लोग काम कर रहे हैं। प्लीज अपना रेज हैंड करें और अनम्यूट करें। पश्चिम बंगाल में परिचिति और जीविका के साथ पिछले 3 सालों से पुरुषों के साथ काम किए हैं। तो हमारा भी एक्सपीरियंस यही है कि हम जब काम कर रहे थे और उसके बाद ही, मतलब काम फरवरी में खत्म हुआ और तुरंत मार्च से लॉकडाउन घोषित किया गया, तो हम लोग बहुत सारे माध्यम से हम पुरुषों के साथ जुड़े रहे कि क्या कोई क्योंकि हमारे एक असम्पशन था कि वायलेंस बढ़ेगा, तो इसलिए हम लोग जुड़े रहे पुरुषों से। पर हम जो पश्चिम बंगाल में जो 50 जगह पे हम काम कर रहे थे, वहां से हमें अभी तक कोई भी वायलेंस की खबर नहीं आई। मतलब हमारे जो पुरुषों के ग्रुप है, उन पुरुषों के ग्रुप में हम जुड़े रहे। इलाके में जो एनिमेटर्स थे, मतलब हमारे जो पुरुषों के जो लीडर थे, उनका एक अलग ग्रुप है हमारे पास। उस ग्रुप में हम लोग बताते रहे कि वायलेंस के मुद्दे क्या है, कैसे हाउस होल्ड वर्क, मतलब छोटा छोटा करके वीडियोस भी शेयर किए। और इसका रिजल्ट ये आया कि अभी तक कोई वायलेंस की केस हमारे यहाँ से रिपोर्टेड नहीं हुआ, जो मुझे लगता है एक तुरंत हमें कुछ पे ऑफ मिला। So that means long-term work with men on changing gender norms has had an impact during this crisis also, that there has been no reports of violence, right? Yes, definitely. रिमझिम पार कर देती हूँ question. As we have seen, more and more cases of domestic violence are coming amidst the lockdown. How do you report these cases or address the issue in this situation, when it looks like priority of the government and the administration is to focus on COVID and enforcing lockdown? एक तो ये है कि अगर जहां कहीं पर भी डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस आ रहे हैं, तो समुदाय के स्तर पर जो सर्विस प्रोवाइडर है, यदि गांव का मामला है तो गांव के स्तर पे जो आशा है या सहिया, आंगनबाड़ी है, एनम है, इवन पंचायत प्रतिनिधि है, अभी इस दौरान जो है उन सबकी जिम्मेदारी है कि घरेलू हिंसा से आने वाले जो भी केसेस है उनको लेकर के जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है या एथोराइज पर्सन है, वहां तक जो है इन केसेस को पहुंचाना, और जो आरोपित व्यक्ति हैं उन आरोपित व्यक्ति की काउंसलिंग करना, उनको समझाना बुझाना, और यदि जरूरत पड़ती है
तो महिलाओं को जो है वो शेल्टर होम या जो भी सुरक्षित जगह है वहां पे उनको पहुंचाना उनकी जिम्मेदारी है। तो एक ये है सामुदायिक तौर पे। दूसरा ये है कि यदि हमारे एज ए मैन, एज ए सोशल एक्टिविस्ट हमारे संज्ञान में इस तरह की कोई जानकारी आती है तो हम इस लॉकडाउन में अगर उनका कांटेक्ट नंबर है तो हम खुद भी उनसे बात करें, उन्हें समझाएं कि ये गलत है। घरेलू हिंसा महिलाओं के साथ किसी भी तरह की हिंसा या बच्चों के साथ नहीं होना चाहिए। और यदि जरूरत पड़ती है तो हमारे बहुत सारे साथियों का जो फील्ड से एक्सपीरियंस आ रहा है कि उन्होंने पुलिस की भी मदद ली है। अगर कोई वहां पे स्थानीय स्तर पे मददगार व्यक्ति नहीं है तो आप पुलिस की भी इसमें मदद ले सकते हैं। जी हाँ, तो मैं बस यही बताना चाहूंगा कि एक साथ के द्वारा हम, मेरे ख्याल से कहीं थोड़ा सा हाँ, तो एक साथ अभियान के द्वारा हम करीब 8 जिलों में अभी जुड़े हुए हैं और जहाँ पे हम पुरुषों के साथ में खास तौर पे काम कर रहे हैं। और वहां पे भी जो बदलाव की कहानियां निकल के आई हैं वो यही हैं कि ज्यादातर जो हमारे साथी हैं जो स्कूल में हैं या फिर अभी नव विवाहित हैं, जो न्यूली मैरिड लोग हैं, उनकी जो स्टोरीज निकल के आई हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है, जो कि अपने पार्टनर को सपोर्ट कर रहे हैं हाउस होल्ड कोर्स के अंदर या फिर कम्युनिटी में इस चीज के ऊपर अब बिना किसी झिझक के अपनी बात रख पा रहे हैं। ये मेरे लिए सरप्राइजिंग रहा है जब हमने इस अभियान की शुरुआत की थी कि कोई इस तरह से भी निकल के आएगा। तो मेरे ख्याल से ये चीज अभी थोड़ी सी हमें देखने को मिली है जो हम शेयर करना चाह रहे थे आपके साथ में। इसके अलावा डूंगरपुर में भी हमने करीब 3 महीने जो वहाँ आदिवासी समुदाय में जो हम काम कर रहे हैं वहां पे भी लगभग इसी तरह की स्टोरीज निकल के आई और इसका बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला कि लोगों ने इसको हाथों हाथ लिया कि इसमें कोई झिझक नहीं है और आराम से इस मुद्दे के ऊपर काम किया जा सकता है या फिर समानता के ऊपर घर में काम किया जा सकता है प्रैक्टिकली। जी, थैंक यू। एक चीज और मैं जोड़ूंगा इसमें कि माहवारी के ऊपर भी हमने पैड कैसे बनाया जाता है या आपके जो साथी हैं जिनसे आपकी शादी हुई है या फिर अगर आप किसी के साथ में हैं, आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, तो उनके प्रति आप माहवारी को लेके कैसे संवेदनशील हो सकते हो या पैड बना के आप किस तरह से बता सकते हो कि भाई आप भी इस चीज को लेके अपनी सोच रखते हैं या अपनी संवेदना रखते हैं। तो इसका भी बहुत अच्छा प्रतिसाद देखने को मिला है। जी, थैंक यू। अच्छा, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि महिला हिंसा पे हम क्या कर सकते हैं, हम जरूर कल हमारा अगला सेशन है, लेकिन आज हम ये पूरी चर्चा कर रहे हैं कि क्या जरूरत है पुरुषों के साथ काम करने की। क्या हम देख पा रहे हैं कि पूरा पुरुषों के साथ जेंडर मर्दानगी का कोई लिंक है, और क्या पितृसत्तात्मक पूरा जो ढांचा रहा है पुरुषों के साथ तैयार करने का, और वो जो पूरा कोविड का भी जो क्राइसिस आई है, ये दोनों मिल करके तो महिलाओं को नहीं अटैक कर रहे हैं। तो इनको हम समझने की कोशिश आज कर रहे हैं। कल हम फिर से बात करेंगे स्पेसिफिक की महिला हिंसा पे क्या कर सकते हैं, लेकिन आज हम थोड़ा देखते आपको दिखने को मिल सकती है कि पुरुष लोग खुश होते हैं तो भी हिंसा वो करते हैं। इस देश में अगर जीत जाए क्या कहते हैं इंडिया पाकिस्तान से तो बहुत बड़ी हिंसा होती है, और हार जाए तो भी हिंसा करते हैं। तो इस बात को भी समझना बहुत जरूरी है कि क्या पुरुषों के साथ जो है हिंसा किस हद तक जुड़ गया है, और ये अपने को समझ करके उनको इन्वॉल्व करना पड़ेगा। जी, तो अभी एक चीज क्या मैं जोड़ूं जी कि कई सारे कमेंट्स और क्वेश्चंस में शराब और हिंसा से जुड़े वो कनेक्शन है कि पुरुष या तो क्योंकि शराब पीते हैं इसीलिए हिंसा होती है, या क्योंकि अब उनको शराब नहीं मिल रही है इसीलिए हिंसा बढ़ गई है। लेकिन हमें ये भी देखना है कि बहुत सारे ऐसे पुरुष हैं जो चाहे शराब पिए या नहीं शराब पिए, दे आर स्टिल वेरी वायलेंट। तो एक्चुअली वो जेंडर नॉर्म्स है या अल्कोहल एंड शराब है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वायलेंस। जी, आई थिंक ये भी हमें एड्रेस करना होगा अगले सेशन में। आपने बहुत सही कहा है रिमझिम। और जो पुरुष हिंसा कर रहे हैं उनको कभी खाना नहीं मिलेगा तो हिंसा कर रहे हैं, कभी पानी नहीं मिलेगी तो हिंसा कर रहे हैं, उसने वो पत्नी से हार गया लूडो में तो हिंसा कर रहा है, वो उसकी बात नहीं सुन रहे तो हिंसा कर रहा है। बेसिकली ये भी समझना होगा कि क्योंकि और वो हिंसा उस पुलिस वाले नहीं कर रहा है,
जो उससे मजबूत है वो हिंसा अपने वीकर पे कर रहा है। तो इसलिए हिंसा का पावर के साथ बहुत बड़ा संबंध है और इसको समझना बहुत जरूरी होगा। इसीलिए हमारे काम में, और जो अभी कैलाश जी के यहाँ से जतन ने जो बताया काम में, ये पावर को, प्रिविलेज को बहुत ही सेंटर पॉइंट में रखा जाता है बातचीत करने के लिए। सुरेंद्र ने और परमिता ने भी कलकत्ता से बताया, क्योंकि अगर हम पुरुषों के साथ उनके पावर और प्रिविलेज पे समझ नहीं बनाएंगे तो ये मिल करके हिंसा के लिए शराब एक बहाना बनता जाएगा उनके लिए अभी, और उनको फर्क नहीं पड़ता। यानी कि अगर पूरा लॉकडाउन है और जिंदगी एकदम बंद है, उसमें भी वो जो चाहते हो मिलना चाहिए, वो जो जिस समय पे चाहते हो उसमें मिलना चाहिए। ये बहुत बड़ा प्रश्न है हम लोगों को समझना। इससे पहले वाला जरा उठाइए। तो ये स्लाइड हमने रखा, हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। ऑप्शन एक है, अगर हम पुरुषों की और इसको मर्दानगी को समझते हैं, ऑप्शन एक है कि उनको उनके जो पैट्रियार्कल इमेजिनेशन है, जो उनकी मैस्कुलिनिटी का इमेजिनेशन है, जो मर्दानगी हिंसा पे और नियंत्रण पे टिकी हुई है, उसको छोड़ दिया जाए और वो अपनी जो क्राइसिस है उसको और पावर के माध्यम से पावर को स्टेब्लिश करें, कंट्रोल करें वायलेंस के माध्यम से, और वो अपने ऊपर भी करें, क्योंकि ये क्राइसिस तो आ गई है, क्राइसिस है, क्राइसिस तो हम नहीं बदल सकते हम लोग को, ये हम लोग को सोचना है। तो ये है ऑप्शन। दूसरा है कि रूट काज को समझें कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, इसके रूट काज क्या है। और रूट काज में पैट्रियार्की और मर्दानगी का निर्माण दोनों लगातार काम करता रहा है उनको। तो अगर ये समझ करके ये जो अपॉर्चुनिटी है इसको हम एक इक्विटेबल नॉर्म की तरफ ले जाने के लिए परिवार में और समुदाय में इक्विटेबल नॉर्म को के तरफ आगे बढ़े, एक एम्पैथी बिल्ड करें उनके साथ। उनको डुबा देने से काम नहीं चलेगा ना, अगर हम हाय तौबा करने से भी काम नहीं चलेगा। तो क्या एम्पैथी तैयार करें भैया, और लोगों को देखो, बाकी लोगों को देखो, तुमसे बहुत खराब स्थिति उनको देखो, और तुम्हारे इस व्यवहार से एडिशनल महिलाओं को देखो पड़ रहा है, क्योंकि जो उनका व्यवहार है और ये एम्पैथी उनके साथ, हाँ उनको थोड़ा ऊर्जा देने की जरूरत है, थोड़ा एहसास दिलाने की जरूरत है, लेकिन उनको डुबाने की जरूरत नहीं है। और उनको इंस्पायर करने की जरूरत है कि जो महिलाएं हिंसा सह रही हैं उनके तक कैसे पहुंच सकते हैं। जो राजस्थान में भी जो अभी आ रही थी रिपोर्ट कि जो लोग कुछ काम में, कुछ क्रिएटिव काम में लगे हुए हैं, दे आर बेटर देन जो लोग किसी काम में नहीं लगे हुए हैं। तो इसका मतलब संभावना तो है, लेकिन उनके पास शायद आइडिया नहीं है। तो इस काम में हमको लगा सकते हैं। जी नेक्स्ट प्लीज। तो आगे हम क्या कर सकते हैं, अगले स्लाइड में चलिए। हम नहीं कर सकते कि सारे पुरुष हमारे साथ आएंगे, पॉजिटिव पुरुष ही हमारे साथ आएंगे, सारे पुरुष लेकिन निकम्मे हैं, ये भी नहीं कर सकते। तो कम से कम जो पॉजिटिव पुरुष हैं, जो न्यूट्रल पुरुष हैं, उनके साथ हम पहुंचे, उनके तक कैसे पहुंचे। हम एम्पैथी की जो बात कर रहे हैं उनको समझें, समझने के लिए तैयार करें, उनको समझाएं। होता है, फेल होता है, जिंदगी नहीं होती है, इसलिए फेलियर इज आल्सो ओके। और वो जो स्ट्रगल कर रहे हैं उसमें ऊर्जा भरें कि आप इसको बाहर आ सकते हो मिल करके। दूसरा है कि कुछ सिस्टम तैयार करें कि वो पीयर से बातचीत करें, कोई क्या उनका कोई समूह बनाया जा सकता है, उनके व्हाट्सएप में जोड़ा जा सकता है, एक दूसरे की वो मदद कर सकते हैं क्या, और उनको इंस्पायर किया जा सकता है कि जो ग्रेटर डिस्ट्रेस में लोग हैं, शायद उनसे भी ज्यादा डिस्ट्रेस में बच्चे डिस्ट्रेस में हो सकते हैं, महिलाएं डिस्ट्रेस में हैं, पड़ोसी डिस्ट्रेस में हैं, उनके तक वो कैसे पहुंचे। वो घर के अंदर क्रिएटिव बदलाव कर सकते हैं, कमा तो नहीं सकते, लेकिन क्या घर में वो डोमेस्टिक काम में, बच्चों के देखभाल में, खेलने में, समय बिताने में कुछ बदलाव कर सकते हैं क्या। वो इमोशनल केयर एंड सपोर्ट जो है महिलाओं को, बच्चों को और परिवार को दे सकते हैं क्या, उनके साथ पहुंच सकते हैं क्या। और वो इसमें भी लग सकते हैं कि उनके इर्द गिर्द
जो पब्लिक सर्विसेज हैं, जो सिस्टम है, जो रिलीफ काम चल रहा है वो चल रहा है नहीं चल रहा है, कैसे चल रहा है, वो कहाँ कहाँ चल रहा है, उसके साथ भी वो जुड़ सकते हैं। ये मेरे कुछ हो सकते हैं, लेकिन इसको आप लोग जोड़ें कि पुरुषों के साथ और कैसे जोड़ा जा सकता है। अभी लॉकडाउन है या लॉकडाउन के बाद, दोनों स्थिति है, हमको नहीं मालूम 3 तारीख तक के बाद क्या रहेगा, लेकिन लॉकडाउन के बाद क्या किया जा सकता है। कुछ लोग इसमें जो जयपुर से बात कर रहा हूँ। एक्चुअली एक जैसा कि अभी आप पुरुषों को इन्वॉल्वमेंट की बात की, अभी जस्ट न्यू ताजा एक्सपीरियंस है तो मैं सोचा शेयर कर लूं। जी प्लीज। पहले हमने आपके सामने बात रखा था कि कुछ पुरुष ऐसे हैं जिनके पास जो बिल्कुल काम नहीं है, वहां के घर की स्थिति अलग है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास थोड़ा बहुत, चाहे वो सोशल वर्क हो, तो उनके घर की स्थिति यही है, मतलब अलग है। खासकर अगर हिंसा के क्षेत्र में देखते हैं और घरेलू वातावरण को किस तरीके से ढंग से उस क्षेत्र में, तो अभी हमने एक अपने ऑर्गेनाइजेशन के सपोर्ट से जो हमने एक एक्सपेरिमेंट किया है सिर्फ 12 दिन पहले, कि संयोग से हमारे कॉलोनी के जस्ट पड़ोस में ही एक फैमिली है जो हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं, लेकिन संयोग से इस लॉकडाउन के कारण हस्बैंड की जॉब में अनिश्चितता है, क्योंकि चूंकि वो स्कूल के गाड़ी चलाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो पावर वाली चीजें हैं, उस पावर के कारण उनके घर में एक ईगो टकराया और घर में कलह हुआ। तो हमने जो जिस तरीके से, मतलब 2 काम हुआ यहाँ पर कि जरूरतमंद को किस तरीके से भोजन या मास्क या उनके जो मेंटल स्टेटस है उनको किस तरीके से एक संतुलन में रखा जाए, और जो हिंसात्मक जो एक रवैया शुरुआत हुआ था कि मेरी जॉब जाने वाली है और तुम्हारी जॉब है, तो वो जो पावर वाली लड़ाई थी, उस व्यक्ति को हमने इन्वॉल्व कर लिया उस सोशल वर्क में कि आपकी जवाबदेही है 5 घरों में आप दूर से देखें कि क्या उनको प्रॉपर राशन मिल रहा है कि नहीं। तो उनका दिमाग वहां पे डाइवर्ट हुआ और पिछले 12 दिन से मैं देख पा रहा हूँ कि वो फैमिली सही है, वो अपना काम कर रहे हैं, इधर सोशल वर्क में ध्यान है उनका। तो मुझे लग रहा है कि हम अपने स्तर पे जो हम कुछ कर पाए। और दूसरी निवेदन ये करना चाहूंगा कि अभी जस्ट आप में से किस कहा था कि हम वीडियो शेयर कर रहे हैं, तो वीडियो में कुछ देखिए, एक तो थ्योरिकल काफी चीजें हैं, एक प्रैक्टिकल में कुछ ऐसी चीजें वीडियो शेयर हो कि अगर एक पुरुष जो रोजगार में था और उसका रोजगार अनिश्चितता में है, तो मानसिक टेंशन में है वो, तो उस तरीके से उस मैनेज को, उस स्थिति को मैनेज कैसे कर सकते हैं, तो छोटे में हम उस प्रकार का वीडियो शेयर कर सकते हैं। जरूर जरूर, बहुत अच्छा। जी जी, जो हमेशा हम लोग के भी कहा जाता था कि बेकार से बेकार भला, तो लोगों को, और वो बेकार नहीं है, ये बहुत जरूरत है इस समय। तो ये जो प्रवीण जी ने अभी बताया, लोगों को इन्वॉल्व करें किसी का उसमें, तो ये एक अच्छा मौका है जिसमें कि हम उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं। दिस इज द गुड अपॉर्चुनिटी उन लोगों को इन्वॉल्व करने का। मुझे लगता है कि कई लोगों को जाना होगा। अगर आप अपने क्या किया जा सकता है तुरंत गांव में, वो आइडेंटिफाई करना, वल्नरेबल ग्रुप का सर्विस का प्रोवाइड करना, हम किस किस लेवल पे क्या क्या कर सकते हैं, उसको भी हम अभी तुरंत शेयर कर देंगे आप लोगों को। और कल हम लोग जो महिला हिंसा पे क्या कर सकते हैं, सीधा एड्रेसिंग टू वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, ये हमारा कल दूसरा सेशन है। इसी 3 बजे से 4 बजे के बीच में आप सभी लोगों का स्वागत है। सपोर्ट करने के लिए और सुझाव रखने के लिए और फील्ड से शेयर करने के लिए, हमें से जितने भी मटेरियल हैं, जो भी एफर्ट कर रहे हैं हम लोग, अगर हम आपस में शेयर करें तो इस समय एक मदद हो सकती है लोगों को। Yes. जी, thank you. Thank you सतीश जी। Thank you मैम। Thank you सर। Bye. Thank you everyone. Thank you. Thank you everyone। मैं फिर कुछ चीजें हैं जो WhatsApp पे Thank you so much. Thank you. See you tomorrow. Thank you.